हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, जिसमें कि आपका सिलेबस अगर देखें तो पहला टॉपिक है बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सर मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है? तो पिछले लेक्चर में हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं पढ़े थे। तो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, जिसमें कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में बांटा गया, एक तो मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उनको रखा कहा गया जिसका की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज्यादा है। क्या कह रहा है? दे आर रिक्वायरमेंट इन द लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता ज्यादा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों रखा गया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखा गया दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, जिसका की मात्रा थोड़ा बहुत होता है, बाय द बॉडी, सच एज विटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स। वेरी गुड। तो हम लोग पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पढ़ लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स को पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सीधा सीधी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो है ना। तो आपको याद रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिसको हम लोग ज्यादा मात्रा में खाते हैं, वो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जबकि जिसको कम मात्रा में खाते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स, तो ऐसा नहीं भरपेट विटामिन खाते हैं, नहीं। कार्बोहाइड्रेट तो चावल, पूरा भरपेट चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, है ना, चोखा खाते हैं। तो वो सब चीजें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मैक्रो में आ गया, जिसका रिक्वायरमेंट ज्यादा है। कम मात्रा में जैसे सलाद वगैरह खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, तो वो सब विटामिन और मिनरल्स हैं। बॉडी को भी इसकी कम जरूरत है। ठीक है, तो विटामिन एंड मिनरल्स आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं आज अपना शुरू, अपना काम। विटामिन्स, है ना। बस थोड़ा सा आप लोग अपना मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं इस साल 2025 में डी फार्मा फर्स्ट ईयर में विटामिन से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। हो सके तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, और ऑब्जेक्टिव तो यहां से आना है तो आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आएगा नहीं। तो इसीलिए एकदम से इसको छोड़ना नहीं है। तो ये टॉपिक एकदम मन से पढ़िए, विटामिन कम से कम, मिनरल्स थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, लेकिन विटामिन को अच्छे से पढ़िए, तो आप अपना ध्यान थोड़ा सा फोकस्ड कर लीजिए। नूनू बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा सा फोकस्ड हो जाइए, और फिर आपका काम बना देंगे हम, हर चीज क्लास में याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है विटामिन? कह रहा है दे आर इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, जरूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। वेरी गुड। हर एक विटामिन अपना अपना जॉब परफॉर्म करता है। इच विटामिन हैज इट्स ओन जॉब टू परफॉर्म, है ना। हर जितने भी विटामिन हैं सभी का अपना अपना अलग अलग परफॉर्मेंस है, अपना अपना काम है। जैसे आपको पता होगा विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना। सबका अपना अपना अलग अलग काम है, सबके बारे में पढ़ेंगे। इफ अ विटामिन इज मिसिंग इट विल क्रिएट डिफिशियंसी डिसऑर्डर। अगर कोई विटामिन आपके शरीर में कम हो गया तो आपको उससे जुड़े हुए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्या होती है, रतौंधी, है ना। वेरी गुड। आपने सुना होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, नहीं भी सुना है तो जान लीजिए कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, है ना। तो हर एक विटामिन का अपना कुछ फंक्शन है, अगर वो विटामिन मिस हो जाएगा या कम हो जाएगा तो उसके कारण आपको बीमार होगा, मतलब अलग अलग बीमारियां होंगी, जिसको आपको पढ़ना है। कह रहा है देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन को दो भागों में बांटा गया, एक है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन। क्या होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और क्या होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन? समझिएगा बात को। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील, और वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी जल में घुलनशील। यानी कि पहले तो आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, कौन कौन सा फैट है, कौन कौन सा वाटर सोल्यूबल है ना। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे एग्जाम में एमसीक्यू यहां से बनता है। जैसे आपको पता है फैट सोल्यूबल में क्या क्या है, विटामिन ए, डी, ई एंड के,
है ना, है ना। और वाटर सोल्यूबल में है बी एंड सी, ठीक है। अगर विटामिन देखा जाए तो कौन कौन सा होता है, तो आपको पता होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। इन सभी विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक तो वसा में घुलनशील और एक है जल में घुलनशील। दोनों का इंपॉर्टेंस है, मैं बताऊंगा कैसे। वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल में 4 गो होता है। कौन सा होता है? 4 गो। कौन कौन सा? तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। DEKA, है ना, ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होगा वो कौन सा होगा बताइए? तो विटामिन बी एंड सी। सर इसका ट्रिक बता देते तो मजा आ जाता, है ना। ट्रिक बता दें, देखो वही चीजें लिखा हुआ है, DEKA। देखो मैंने क्या बोला? DEKA, इस सीक्वेंस में याद रखिएगा, DEKA और BC, है ना, DEKA। तो वही चीजें यहां पर अलग अलग सीक्वेंस में लिखा है, ADEK, मैंने लिख दिया DEK। कारण क्यों? क्योंकि इसका ट्रिक है। देखिए इसका ट्रिक है कि आपको मैं कुछ इमेज दिखाया था, ये क्या है? देखिए जब आप मोटकी को देखेंगे ना, मोटकी को देखेंगे तो आपके मन में एगो गाना बजेगा, देखा तुझे तो ये जाना सनम। किसको देख के? मोटकी को देख के। तो मोटकी को देख करके आपके मन में एक गाना बजेगा, देखा तुझे तो ये जाना सनम, DEKHA, देखा। तो ध्यान रखना वही चीजें हैं, मैंने क्या बोला? मोटकी को देख के कौन सा गाना बजेगा? देखा तुझे तो ये जाना सनम। यानी कि फैट सोल्यूबल, क्या बोल रहा हूं? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील, फैट मतलब मोटकी मान लो। मोटकी को देख के कौन सा गाना आएगा? मोटकी को देख के देखा तुझे तो ये जाना सनम। तो DEKHA, तो H मतलब कोई विटामिन होता नहीं है, तो DEKA फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो बच गया वो कौन हो गया? जल में घुलनशील, तो B एंड C, है ना। तो देखा तुझे तो ये जाना सनम, दिल मेरा हुआ दीवाना सनम, है ना, है ना। बाकी जो मोटकी दीदी हैं या मोटके भैया हैं, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। अगर बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। बाकी ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को याद हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है MCQ के लिए, तो आप कंफ्यूजन में ना रहें। कभी भी मोटकी को देखें तो एक गाना गाएं, देखा तुझे तो ये जाना सनम, दिल मेरा हुआ दीवाना सनम। तो फैट सोल्यूबल में DEKA हो गया और BC। अब खास बात यह है कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, है ना, और जो वाटर सोल्यूबल, सोचो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि विटामिन B और C आप खाओगे तो ये आपके यूरिन के द्वारा पास हो जाएंगे, क्योंकि जल में घुलनशील है और यूरिन में मैक्सिमम वाटर है, तो उसके द्वारा पास हो जाएगा। यानी आपको विटामिन B और C आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है। आपको इसको रेगुलर लेते रहना होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा ही मात्रा लेकिन लेते रहना होगा। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन तो आपका यूरिन के द्वारा पास भी नहीं होगा, विटामिन A, D, E एंड K, यानी कि DEK। कारण क्योंकि ये फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलनशील है, तो ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो इसको आप रेगुलर नहीं भी लेंगे तो चलेगा। तो वही बोल रहा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जब आप यूरिन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? पानी में बह के निकल जाएगा, क्योंकि पानी में घुलनशील है। दे आर रिमूव्ड इन द यूरिन। फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन द लिवर। कहां पर स्टोर होगा? लीवर में। कहां स्टोर होगा बताइए? लीवर में, है ना, आपके लीवर में ये स्टोर हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सभी का केमिकल नेम, सारे विटामिन के केमिकल्स नेम्स के बारे में आपको याद रखना है ना। देखिए मैंने क्या बोला? विटामिन A, B, C, D, E, K, ये सीक्वेंस तो याद होगा। वेरी गुड। अब विटामिन A को जो केमिकल नेम होता है, एकदम सबका केमिकल नेम पता होना चाहिए। रेटिनॉल, एग्जाम में अगर विटामिन के ऊपर लिखने आ गया तो आप लिखोगे ना, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल लिखोगे, सारे विटामिन का नाम लिखिए, केमिकल नेम तो आपको याद होना चाहिए, है ना। विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B का थायमीन, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल, विटामिन K का फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। सर इसका भी एक ट्रिक बता दीजिए, है ना, इसका भी ट्रिक बता दें। चलिए इसका भी ट्रिक बताते हैं। रथ एक टॉफी, रथ एक, देखो रथ
एक टॉफी, बस इतना वर्ड याद रखो सीक्वेंस में। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। रॉ से रेटिनोल, है ना। थॉ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, फॉ से फिलोक्विनोन। रथ एक टॉफी, याद रहेगा, रथ एक टॉफी। चलो ब्लैक स्लाइड पर आइए, आइए ना, अरे आओ ना। कितना लोग देखिएगा फोन में रिंग लगाता है, उठाइए ना है ना। तो ऐसे आवा ना, क्या बोल रहा हूं, विटामिन, बताइए सीक्वेंस तो लिखने आता होगा, ए बी सी डी तो लिखने आता है ना दोस्त, ए बी सी डी ई, और उसके बाद एफ तो होता नहीं है, सीधा के होता है, गुड। उसके बाद क्या लिखना है, रथ और रथ, बचपन में पढ़े ना, रथ और रथ, एक और एक, वेरी गुड। टॉफी, टॉफी, वेरी गुड। अब रथ और रथ, रॉ से रेटिनॉल, रेटिनॉल, थॉ से थाइमिन, कॉ से, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कॉ से कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, है ना, टोकोफेरॉल, फॉ से फिलोक्विनोन, फिलो, है ना, क्विनोन, फिलोक्विनोन। याद हुआ, मजा आ गया, चलो, है ना। अगर समझ में आया तो कमेंट में दिल बना दीजिए। हर एक चीज क्लास में याद करवाने का दावा किए हैं, गारंटी किए हैं। अगर आप हमें इतना प्यार करते हैं तो हम अपना जान हाजिर कर देंगे, है ना। बस ऐसे ही पॉजिटिव माहौल बना के रखिए। जिसको जिसको याद हुआ कमेंट में दिल बना दीजिए। 2 ट्रिक हो चुका है। मोटकी को देख के कौन सा गाना गाइएगा, देखा तुझे तो ये जाना सनम, दिल मेरा हुआ दीवाना सनम। यानी कि मोटकी को देखें, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, देखा यानी DEK, वाटर सोल्यूबल BC, और रथ एक टॉफी। बहुत बढ़िया। चलिए, अब विटामिन बी ना कॉम्प्लेक्स होता है, अक्सर देखिएगा टैबलेट आती है बी कॉम्प्लेक्स, कैप्सूल आता है ना बी कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि विटामिन बी अलग अलग टाइप का होता है। क्या क्या होता है देखो, B1 होता है ना, B3 होता है, B1 B2 B3 B5 B6 B7, और एक B9 भी होता है, और एक होता है B12, है ना, है ना, है ना, वेरी गुड। तो B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12, बहुत बढ़िया। अच्छा, B1 का नाम क्या है, B1 का नाम क्या है, तो B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन, थाइमिन, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, है ना, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड होता है शायद, है ना, फॉलिक एसिड, है ना, फॉलेट शायद होता है ना। B9 का क्या होता है, किसी को पता है ना। एंड आपके हो जाएंगे क्या, B12 का साइनोकोबालामाइन, है ना, साइनोकोबालामाइन, एक B9 भी होता है, हाँ, फॉलिक एसिड ही होता है, फॉलिक एसिड होता है, हाँ, गुड। तो B12 का साइनोकोबालामाइन, सर ये भी याद नहीं हो रहा है, ये भी याद नहीं हो रहा है ना। हाँ, B9 होता है, यहाँ पे छोड़ा हुआ है मैंने, इसीलिए तो अलग से लिख दिया, B9 होता है ना, B9 फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड, हाँ हाँ, सबको ऐड कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। इसका भी ट्रिक है, इसका क्या ट्रिक है, तो इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, है ना, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, बस ये सीक्वेंस लिखना है। अब देखो, थो मतलब थाइमिन, रा मतलब राइबोफ्लेविन, न्यू मतलब निकोटिनामाइड या नियासिन, पेंट यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल, फिर पेंट पर पायरिडॉक्सिन, बहुत से बायोटीन, 100 से साइनोकोबालामाइन, B9 बचा तो फॉलिक एसिड अलग से होता है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलो ब्लैक स्क्रीन पर आइए, मैंने क्या बोला, थोड़ा न्यू, पहले तो विटामिन B1 B2 लिखो कौन कौन सा होता है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है ना, फिर B5 होता है, B4 नहीं होता है, B6 होता है, B7 होता है ना, B9 होता है ना, B6 B7 होता है ना, देखो तो B7 होता है ना, हाँ B7 होता है भाई, B7 होता है ना, सॉरी, कोई बात नहीं, आराम आराम से हम लोग एकदम, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस लिखने आना चाहिए।
B1, B2, B3, B5, B6, B7, है ना, B9 और B12। देखो कौन सा नहीं होता है, तो चरका 4 4 दूनी 8, बस चरका 4 4 दूनी 8 नहीं होता है, 4 और 8 नहीं होता है, बाकी सब तो है ये है B1 B2, सॉरी यहाँ पे B3 के बाद ना होगा B4, यानी कि चरका 4 4 दूनी 8, 4 का टेबल नहीं होता है, लेकिन B12 होता है ना, लास्ट वाला है। लेकिन देखो चरका 4 4 दूनी 8, यानी B4 और B8 नहीं होता है, बाकी सब सीक्वेंस में होता है। ठीक है, गुड। अब देखो क्या मैंने क्या ट्रिक बताया, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, क्या बोल रहा हूं, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, सीक्वेंस में लिख दो, थोड़ा न्यू, है ना, पेंट पर बसा। B9 अलग होता है, इस ट्रिक में नहीं है B9, ठीक है, B9 का अलग से याद रखना होगा, क्योंकि इस ट्रिक में नहीं बैठता, इसीलिए B9 नहीं लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब B1 का थौ से मतलब क्या हुआ, थाइमिन, थौ से B10 तो नहीं है सर, नहीं है, B10 नहीं है, B10 नहीं होता है। ठीक है, वेरी गुड। थाइमिन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थाइमिन। रॉ से राइबोफ्लेविन। B3 का मतलब न्यू, यानी कि नियासिन, सीधा आप याद रख लो नियासिन, है ना, नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, पेंट। B6 का पर और पर, यानी पायरिडॉक्सिन। B7 का बायोटीन, देखो बॉ लिखा है ना, बसा बॉ, बायोटीन। एंड B12 का साइनोकोबालामाइन। और जो बचा आपका B9, इसको होता है फॉलिक एसिड। 2-3 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। देखो फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, यानी कि B1 का थाइमिन हो जाएगा, B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B3 का निकोटिनिक या निकोटिनामाइड हो जाएगा, है ना, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B12 का साइनोकोबालामाइन। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ ना, वेरी गुड। 3 ट्रिक बताया, क्या क्या, रथ एक न्यू टॉफी, जिसे सारे विटामिन का नाम होता है। देखो विटामिन बी का तो कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें सबसे पहला B1 है, तो थाइमिन यहाँ पे भी हो गया, और B1 को थाइमिन कहते हैं, है ना, ध्यान रखना, है ना। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 इस तरीके से होता है। ठीक है, और एक ट्रिक बताया, ये देखा तुझे तो ये जाना सनम मोटकी को देख करके। फिर रथ एक न्यू टॉफी, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। विटामिन देखो रटने वाला टॉपिक है, इसको जब तक आप रटोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको जिनको समझ में आया कमेंट में दिल बना दीजिएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं किसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, किसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, और वही बीमारी आपको बताएंगे, है ना, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है सर, देखो विटामिन ए है, विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल, पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस, है ना, या तो आप कह सकते हो इसकी कमी से सबसे अच्छा होता है, आंख के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, जिसको रतौंधी कहते हैं, यानी कि अंधेरे, थोड़ा सा भी रात होगा ना तो आपको दिखेगा नहीं, सब कुछ पूरा धुंधला धुंधला हो जाएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। अब है विटामिन B1, अब है विटामिन B1, जिसको हम लोग थाइमिन कहते हैं, जिसको हम लोग थाइमिन कहते हैं, वेरी गुड। देखो अभी हमने बताया था विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। इसके कमी से होने वाला बीमारी है बेरी बेरी, गाना भी सुने होंगे, बेरी बेरी बाजे रे पलइया, अखेला में बिगाड़े चढ़ पहिया। चलिए इधर आइए, वीक मसल्स एंड सीवियर वेट लॉस, यानी कि बेरी बेरी नाम का बीमारी है, जिसमें कि मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और बहुत ज्यादा वजन कम होने लगता है। ठीक है, B1 की कमी से होने वाली बीमारी बेरी बेरी। ये कोई नहीं पूछेगा बेरी बेरी में क्या होता है, बस आपको याद होना चाहिए, B1 की कमी से बेरी बेरी, है ना, वेरी गुड। एंड आपको B2 के कमी से कोई नहीं पूछने वाला है, मत याद करो, जो कट कर रहा हूं मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे होता तो है लेकिन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है वो बोल रहा हूं, जिसमें जिसमें टिक लगा दूंगा, जिसको याद करना है उसको याद करना है। देखो B1, हाँ केमिकल नेम याद करना है, B2 का केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है, लेकिन इसके कमी से होता क्या है, लेकिन आपको मन है तो याद रख सकते हो, जैसे कि माउथ सोर्स, है ना, जिसको भी मुंह में ज्यादा अल्सर आता है ना, मुंह में ज्यादा छाला पड़ता है ना, तो उसको राइबोफ्लेविन का टैबलेट दिया जाता है। तो माउथ सोर्स वगैरह आते हैं, लेकिन इससे कभी सवाल नहीं आया है। हाँ लेकिन B3 के सवाल से आते हैं,
इसको एक्सपीरियंस कहते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी3 के कमी से होने वाला बीमारी, इसको आपको याद रखना है, पेलग्रा, है ना, पेलग्रा, जिसमें कि पेलग्रा में होता क्या क्या है, डायरिया वगैरह हो जाता है, डर्मेटाइटिस, स्किन में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, है ना, पतला पैखाना लगता है विटामिन बी3 की कमी से। लेकिन एग्जैक्टली मैं बार बार बोल रहा हूं, सीधा पेलग्रा याद रखना है, सीधा बेरी बेरी याद रखना है। कभी भी नहीं ये पूछा जाएगा पेलग्रा में क्या होता है, नो, आपके सिलेबस में है ही नहीं पेलग्रा बीमारी पढ़ना। बस आपको ये पढ़ना है विटामिन बी3 के कमी से होता क्या है, सीधा टू दी पॉइंट, है ना। पेलग्रा क्या होता है, पेलग्रा, है ना, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है विटामिन बी5, है ना, जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, बहुत बढ़िया। इसकी कमी से क्या होता है, नो, कोई बात नहीं, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके कमी से डिजीज को याद नहीं रखना है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, है ना। गुलफान हसन, आपको वार्निंग है, अगर आप एक बार भी कमेंट को कॉपी पेस्ट किए हैं तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, ओके, है ना, क्योंकि आपके कमेंट को मैं पढ़ाऊं, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं पहले इस पर फोकस कीजिए, बाद में आपके बुक को देख लेंगे कौन सा बुक है नहीं है, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए, नहीं तो फिर आप बहुत पछताएंगे। एक सवाल कंफर्म है इस लेक्चर से, है ना। मैंने क्या बोला, विटामिन बी6 की कमी से होने वाली बीमारी, अब आ जाओ तो हाँ, एनीमिया कह सकते हो आप, लेकिन इससे भी सवाल नहीं आए हुए हैं कभी, तो आने का चांस भी कम है। विटामिन बी7 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डर्मेटाइटिस, मने याद कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन विटामिन बी9 की कमी से फॉलिक एसिड, ध्यान रखना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि इमेच्योर आरबीसी ब्रेकडाउन होने लग जाता है बोन मैरो में, ये याद रख लेना। विटामिन बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि खून की कमी, खून की कमी। एंड विटामिन बी12 में जो नाम होता है साइनोकोबालामाइन, इसकी कमी से होती है पर्नीशियस एनीमिया, देखो, है ना, पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में कि क्या होता है एनीमिया में अंतर। लेकिन अभी आप यहां पे समझिए, अभी आप यहां पे समझिए, याद कर लीजिए सीधा कि विटामिन बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जबकि विटामिन बी12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया, वेरी गुड। एंड विटामिन सी की कमी से, देखो इसको याद रखना है, बी9 को याद रखना है, बी12 को याद रखना है, वेरी गुड। एंड विटामिन सी की कमी से, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ब्लीडिंग गम्स, ज्वाइंट पेन, सोलेन एंड जोटो, ज्वाइंट्स, है ना, ज्वाइंट्स में दर्द हो सकता है, मसूड़ों से खून आना, जिसको स्कर्वी कहते हैं, जिसको स्कर्वी कहते हैं, जिसको स्कर्वी कहते हैं, जिसको स्कर्वी कहते हैं। एंड विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से होता है रिकेट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स। देखिए जरूरी नहीं है कि आप सब याद करें, लेकिन ये जरूर याद करें कि एग्जाम में आता क्या है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसीलिए तो टीचर की जरूरत होती है, नहीं तो किताब से आप खुद से पढ़ लोगे। विटामिन ई टोकोफेरॉल, हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना, हीमोलाइटिक क्या कहते हैं एनीमिया, देख रहे हो, खून की कमी होती है एनीमिया, लेकिन एनीमिया का टाइप है मेगालोब्लास्टिक, पर्नीशियस, हीमोलाइटिक, ये सब एचएपी में खास करके पढ़ना है, तो वहां मैं बताऊंगा। अभी हम लोग एनीमिया टॉपिक नहीं पढ़ रहे, बस याद करो विटामिन पढ़ रहे। एंड आपके विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, क्योंकि आपको पता होगा विटामिन के आपके क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर विटामिन के की कमी होगी तो कहीं पे भी कट लगेगा तो लगातार ब्लीडिंग होगी। तो अब सर इतना इतना बता दिए, कैसे याद रखें, लो हाईलाइट कर दे रहा हूं, है ना, लीजिए हाईलाइट कर दे रहा हूं। क्या बोला, विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी गुड। विटामिन बी1 की कमी से होने वाली बीमारी बेरी, हाँ, रासायनिक नाम सबका याद रखना है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से होने वाली बीमारी नहीं याद रखना है। विटामिन बी3 नियासिन, इसकी कमी से होने वाली बीमारी पेलग्रा, याद रखना है ना, है ना। डर्मेटाइटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, डर्मिस मतलब क्या होता है, स्किन, है ना, स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाना, वो डर्मेटाइटिस कहलाता है ना, तो वो अलग चीज है ना। विटामिन बी5, है ना, पेंटोथेनिक एसिड, बस इतना याद रख लीजिए, उसका कमी से बीमारी नहीं याद रख लीजिएगा। हाँ, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, मन है तो याद रख सकते हैं कि एनीमिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जो मेन है विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना, विटामिन बी12 साइनोकोबालामाइन, पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी, ये सब तो एकदम याद रहना ही चाहिए। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, विटामिन ई टोकोफेरॉल, जिसकी कमी से होता है हीमोलाइटिक एनीमिया, है ना। विटामिन के फिलोक्यूनोन, जिसकी कमी से होता है ब्लीडिंग डायथीज, यानी कि यहाँ पर स्लो ब्लड ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत धीरे होगा, है ना,
वेरी गुड। चलिए एक और चार्ट मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस चार्ट में थोड़ा कलरफुल है, इंपॉर्टेंट ही दिया हुआ है, ज्यादा नहीं दिया हुआ। पहले दिया है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या, रेटिनॉल। सोर्सेस क्या है, कैरोट, ग्रीन वेजिटेबल्स। ध्यान रखना, गाजर इज द मेन सोर्स ऑफ, बताओ कैरोट मतलब क्या होता है, गाजर। क्या होता है, गाजर। ध्यान रखना विटामिन ए जो है गाजर, ये आपका मेन सोर्स है विटामिन ए का, है ना। और इसका फंक्शन क्या है, तो हेल्दी विजन, है ना, हेल्दी विजन। विजन मतलब दृष्टि, यानी अच्छा दिखेगा और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, है ना। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, उसी का एक और नाम है जीरोप्थेल्मिया, उसी को हम लोग जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, यानी रतौंधी। गुड। विटामिन बी जानते हैं, बी कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3, थायमिन B1 का नाम होता है ना। इसकी कमी से होने वाली बॉडी, जो ओवरऑल कहा जाए तो मसल एंड बॉडी वीकनेस, है ना, बहुत सारा काम होता है बी का, तो लेकिन इसको भी आपको रटना नहीं है, इसको भी नहीं रटना है, ठीक है, मैं कट कर दे रहा हूं, इसको रटना है, ठीक है। विटामिन सी, हाँ पूछा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि मिलता है हमें सिट्रस फ्रूट्स, यानी खट्टे फल, जैसे नारंगी, आंवला। जो आंवला है यहाँ पर, आंवला, ध्यान रखना, आंवला प्राइमरी सोर्स है विटामिन सी का, सबसे ज्यादा आंवला में होता है विटामिन सी। बेरीज एंड टोमेटो, ये सब में आपके विटामिन सी मिलते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि आयरन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है और आपको जवान रखने में, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और इसकी कमी से आपको मेनली स्कर्वी होता है। क्या होता है, स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी होता है। बहुत बढ़िया। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। मिलता कहां से है, मछली, फिश, एग यॉक, चीज, पनीर, है ना। और आपके एग यॉक, अंडा के अंदर जो पीला वाला भाग है, और ये आपके बोन ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी विटामिन डी की कमी होगी, इसका हड्डी कमजोर होता है, उसका विटामिन डी कैल्शियम का टैबलेट चलता है ना। उसका बोन ग्रोथ अच्छा से होता है, जैसे कि इसकी कमी से होने वाली बीमारी रिकेट्स है। ऑस्टियोपोरोसिस भी बोल सकते हैं, हड्डी कमजोर हो जाता है ना। वेरी गुड। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, हाँ ठीक है ना। आलमंड, आलमंड बादाम होता है, पीनट वगैरह में होता है, सोयाबीन वगैरह में होता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एंड इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। एंड ये न्यूरोपैथी मतलब एनीमिया वगैरह कॉज करता है, ठीक है। विटामिन के, फाइलोक्यूनॉन, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, जो हरे सब्जियां होती है उसमें पाया जाता है, और इसका मेन काम है ब्लड कोएगुलेशन, रक्त को थक्का करने में हेल्पफुल होता है। अगर कहीं कटा छटा तो ब्लड को रोकने के लिए कौन, रक्त थक्का होना जरूरी है, तो वो विटामिन के करता है। एंड हेमोरेजिक डिसऑर्डर उसी को कहते हैं जब आपका ब्लड, है ना, हेमोरेजिया क्या होता है, यानी कि आपको कहीं से भी छोटा सा इंजरी हुआ, कट लगा और लगातार खून बह रहा है, लगातार खून बह रहा है, ब्लड आपका रुक नहीं रहा है, तो यानी वहां थक्का नहीं बन रहा है, तो विटामिन के की कमी से होता है। तो ये आपको याद रखना था, ठीक है, ये आपको याद रखना था। मैंने क्या बोला, शुरू से पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, माइक्रो में विटामिन और मिनरल्स हैं। मैं अभी विटामिन पढ़ा रहा हूं। विटामिन आपके अच्छे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर एक विटामिन का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, आपने देख लिया। एंड कोई भी विटामिन अगर मिस होता है तो आपको उसकी कमी से डिफिशियंसी डिसऑर्डर होंगे, उसके कमी से स्पेसिफिक। फैट सोल्यूबल में है तो मोटकी को देख के गाना गाइए, देखा तुझे तो ये जाना सनम, यानी DEKA। वेरी गुड। एंड वाटर सोल्यूबल में है विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी, बहुत बढ़िया। वाटर सोल्यूबल विटामिन आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो यूरिन है, पेशाब है, उसमें पानी ज्यादा है। आप छुरछुरा दीजिएगा, है ना, छुरछुरा दीजिएगा, यानी कि पेशाब के साथ वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट आपको पता है आपके लीवर में जाके जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, तो आपको रेगुलर लेने की जरूरत नहीं है। बाकी विटामिन A B C D E K नाम याद रखना है तो रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी से आपको याद रह जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बहुत बढ़िया। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी के सामने ए है यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी के सामने को है यानी कैल्सीफेरॉल, है ना, है ना। विटामिन ए की कमी से हो जाए, सॉरी, विटामिन ए टोकोफेरॉल एंड विटामिन के फिलोक्यूनॉन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये होता कितने टाइप्स का है, तो B1 B2 B3, फिर B5 B6 B7, फिर B9 और B12। चार का चार, चार दूनी 8, ये दो नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है, चार का चार, चार दूनी 8, यानी कि 4 और 8 नहीं होता है। क्या B4 और B8 होता है, नहीं, है ना, है ना। क्या B4 और B8 होता है, नहीं। एक बच्चा बोला सर क्लास बोरिंग लग रहा है, तो जाके आप देखिए लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, आप ये क्लास मत पढ़िए, जाके आप गाना सुनिए, ऑर्केस्ट्रा का नाच देखिए, तब इंटरेस्टिंग लगेगा महाराज नेतन, है ना। क्लास बहुत मस्त चल रहा है ना, है ना। मजा लेना है तो यहां से निकलिए, ठीक है।
हाँ, रटने के मन के अंदर है कि नहीं पढ़ना है, हमको याद करना है, तब मेरे क्लास में आइए तो मजा आएगा, है ना। अब बाकी जब मजा लेना है तो ये मजा लेने का जगह है, चोटा नहीं था, नहीं मजा लेने का जगह है। चलिए इधर आइए, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B12, तो इसका भी ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, है ना। वेरी गुड, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, है ना। थाइमिन, राइबोफ्लेविन, ये सब का ट्रिक बताया था मैंने, ठीक है, वेरी गुड। अब किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है हमने बताया, बताओ विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। एंड विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, है ना, है ना, बेरी बेरी, गाना भी सुनो, बेरी बेरी बाजे रे पलइया, है ना, वेरी गुड, है ना। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना, ध्यान रखना राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से आपको याद नहीं रखना है, विटामिन B3 की कमी से पूछा जाता है पेलाग्रा, क्या होता है, पेलाग्रा, वेरी गुड। एंड विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, याद नहीं रखना इसका कमी के कारण बीमारी, जो बता रहा हूं वो याद रखना। हाँ, विटामिन B9 की कमी के याद रख लेना है। विटामिन B9 जो होता है ना, विटामिन जो B9 है इसकी कमी से होता है क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। एंड विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, याद रखना है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, वेरी गुड। विटामिन ई की कमी से होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग डायथीज, इसको हेमोरेजिक डिसऑर्डर यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं होगा। देखो फिर से बता रहा हूं यहां पर, विटामिन ए का रेटिनॉल, मेजर सोर्स कैरेट है, गाजर है, और इसका काम होता है हेल्दी विजन, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। इसकी कमी से होता है जीरोप्थेल्मिया या नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, है ना, जिसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यहां पर आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। देखो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, है ना, और टोमेटोज वगैरह में, खट्टे फल, खास करके नींबू, संतरा, आंवला, ये सब चीजों में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयरन, स्कर्वी इसकी कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, जो कि अंडा, दूध, मछली, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। बोन ग्रोथ, है ना, आपके हड्डियों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिकेट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रिकेट्स की इसके कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाता है, इसमें कैल्शियम और हड्डी विटामिन डी का टैबलेट चलता है। विटामिन ए की कमी जो होता है टोकोफेरॉल है, और इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया टाइप का चीज़, है ना। विटामिन के हो गया आपका, जो कि हेमोरेजिक डिसऑर्डर है, ब्लड कोआगुलेशन नहीं होने देता है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करो, सबको समझ में आया, जिनको जिनको समझ में आया कमेंट में दिल बना दीजिए, ठीक है। अब चलिए पहले क्वेश्चन करिए, उसके बाद मिनरल्स पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद मिनरल्स पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करिए, आइए, है ना, वेरी गुड। जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, सीधा सीधा सवाल, है ना। देखो आपके एग्जाम में जो पूछे हुए हैं, कह रहा है अ डिफिशियंसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन लीड टू स्कर्वी। बताओ किस विटामिन की कमी से स्कर्वी बीमारी होता है, बताइए। स्कर्वी तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या है, स्कर्वी, है ना, स्कर्वी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है ना, ये तो मिनरल का सवाल है ना, ये आपका मिनरल का सवाल है, ये भी आपका मिनरल का सवाल है। हाँ, ये सवाल पढ़िए, है ना, विच विटामिन इज नोन फॉर, विच विटामिन इज नोन फॉर इट्स रोल इन विजन एंड इम्यून सिस्टम हेल्थ। बताइए किस विटामिन का इंपॉर्टेंट रोल है दृष्टि और इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो याद कीजिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए का ही रोल होता है अच्छा विजन देना, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग, है ना, प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन, बताओ कौन सा विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो बहुत बढ़िया, प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका विटामिन के, बहुत बढ़िया, विटामिन के, है ना, वेरी गुड। ये आपके मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। यहां पर तो आपको कंटेंट क्रिएटर ने ऐड नहीं किया, क्या कहते हैं, मैंने बोला था उनको वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल के कुछ क्वेश्चन भेजे थे, इससे सवाल आते हैं भर भर के। मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वैसे तो मिनरल्स ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, अगले लेक्चर में मिनरल्स में पढ़ा दूंगा, है ना। यहाँ पर सिर्फ विटामिन सी पढ़ा पाया आज, लेकिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन से बहुत ज़्यादा सवाल आता है ना। मैं आज उनकी क्लास लगाता हूँ, मैंने बोला था कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाला क्वेश्चन मैंने बना के भेजा है कि भैया कंटेंट में ऐड कर दीजिएगा, लेकिन वो किए नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी मिनरल्स
ऐसा करते हैं ना कि भी लेंदी लेक्चर हो जाएगा, तो मिनरल्स हम लोग कल पढ़ेंगे, मिनरल्स भी इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में यही वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अपने आप में कार्बोहाइड्रेट से सवाल आ जाते हैं, अपने आप में फैट, प्रोटीन अपने आप में एक टॉपिक है, वैसे ही विटामिन तो बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है आपके बोर्ड का, है ना, डी फार्मा में तो पूछा ही जाता है। तो अगला क्लास हमारा मिनरल्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। बाकी इसी तरीके से एनर्जेटिक होकर के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए, है ना। जो ऐप पर आपकी लाइव क्लासेस चल रही है ना, इसको आप अगर डेली अटेंड करेंगे तो आपके अंदर कभी भी निगेटिविटी आएगी नहीं। आप ऑलवेज जैसे यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वैसे आप भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और निगेटिविटी माइंड में आने नहीं देना कि समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ये मन में आने ही नहीं देना है। मन में ये कहना है कि आएगा कैसे नहीं, है ना, हमसे बढ़ के है नहीं ना, याद करके रहेंगे तब जाकर के आप इसके ऊपर हावी होइए। अगर ये टॉपिक आपके ऊपर हावी हो गया, है ना, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ रहे हो। तो मूल मंत्र यही है किसी टॉपिक पर मास्टरी हासिल करने का, कि उसको सबसे पहले अपने नीचे रखिए, समझ रहे हो, यानी कि उसको कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होने देना, आप उसके ऊपर हावी हो जाइए, चाहे कैसा भी टॉपिक हो, समझ रहे हैं, तो आपको बहुत बेटर तरीके से होगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। आज का क्लास मैं सोचा था मिनरल्स भी पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद। मैंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। बाकी कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के पॉजिटिव माहौल को रखिए। मैं पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बाकी जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल, इस इंस्टाग्राम आईडी से आप जाकर के हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेटेड रखने का कोशिश करता हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।